इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता, इसलिए बानी पीटीआई के जरिए हमलावर है। इसराइल ने फौजी पंगा लिया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AR-Y न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा SCO समिट को सबोताज करने की साजिश हो रही है। बानी पीटीआई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे कुछ अनासिर के मकासद एक ही हैं। इन सब का सरबराह बानी पीटीआई है। ये इसराइल के एजेंडे पर काम कर रहा है। इस शख्स से वतन अजीज को खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। उनके पास असलहा मौजूद है। उम्मीद है होश के नाखून लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आला KP पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मीद है वो पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे। लोग भी वहाँ से आ रहे हैं, वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। और आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितना। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने हैं और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। मैं उनसे कल भी तवक्को करता था, आज भी तवक्को करता हूँ कि वो एज अ पाकिस्तानी पहले सोचेंगे, बाद में किसी और चीज़ का सोचेंगे। हमारी मंजिल डी चौक है। जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको निकलना है। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी है। जीत हमेशा सच की होती है। पैगाम है कि वक्त है सब ये निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंटरचेंज पे जाएं, फिर सवाबी वाले पे जाएं, वहाँ देखिए पता चल जाएगा आपको क्या इंतजाम है। आज जवाब ऐसा है कि नहीं, कल तक का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाअल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाअल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। इस्लामाबाद डी चौक पर PTI के मुमकिन एहतजाज के बायस रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दफ़ा 144 नाफिज है। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 का नफाज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद करके फैज़ाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर से सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। CPO का कहना है सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। CCTV की मदद से शरपसंदों को शनाख्त करके सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद पुलिस अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो इमला की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल। IG इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे और ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। IG इस्लामाबाद ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान को बरकरार रखने और हसास मकामात की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की है। शाबाश, ये ठीक है। और सारे जवान सेट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डी चौक से 4 खवातीन समेत PTI के 14 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस ने वार्निंग दी है, जो भी डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है बताएंगे जुल्कनैन हैदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, आज ये डी चौक पर पहुंचना है, तो काफ़िले रवाना भी हो पड़े हैं। वज़ीर आला KP का जो काफ़िला है वो भी रवाना हो चुका है। यहाँ पर भी जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। पुलिस ने निमटने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि अब FC की जो नफरी है, मेरे पीछे देख सकते हैं, FC की नफरी भी यहाँ पर आ चुकी है। मज़ीद पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं। चारों तरफ से जो है कुछ लम्हे पहले IG इस्लामाबाद भी यहाँ पर आए हैं। ये बताया गया है कि इक्विप्ड कर दिया गया है तमाम नफरी को। जो आंसू गैस के शेल हैं वो उनको फराहम कर दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर शख्स यहाँ पर आता है पहली फुर्सत में उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अगर मज़ामत की जाती है तो फिर अगला जो इंतज़ाम है उनका बंदोबस्त वो किया जाएगा। और वफाकी हुकूमत की जानिब से अब वाज़ेह तौर पे इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत जारी हो चुकी हैं कि मुकम्मल
क़ुव्वत के साथ जो है इन मुजाहिरीन के साथ निपटा जाएगा। किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। बहरहाल डी चौक के हवाले से मैं आपको ये बता चलूँ कि रेड जोन की जो सूरत हाल है, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हो चुकी है और अब इंतज़ार है कि क्या मुजाहिरीन यहाँ पर आते हैं। अगर आते हैं तो फिर पुलिस उनसे कैसे निपटेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद को भी कंटेनर्स लगाकर सुबह से बंद रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं जहांगीर असलम से। जी जहांगीर। खड़ा हूँ और ये फैज़ाबाद के संगम में है और यहाँ पे ब्रिज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यहाँ पे जो बाईपास बनाया हुआ है यानी पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ आने वाला रास्ता वो मुकम्मल तौर पर सील है और इस्लामाबाद के जो रास्ता है एक्सप्रेस वे वो भी नीचे से दाखिली और खारिजी यानी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद कर दिए गए कंटेनर लगा कर। और इसके अलावा यहाँ पर जो सफ़र करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और अगर मैं सिक्योरिटी के इंतजामात की अगर मैं हवाले से बात कर लूँ तो यहाँ पर पुलिस की मुकम्मल कंट्रोल जारी है। इसके अलावा पुलिस के पास जो शेल फायर करने वाले वो शेल भी मशीन भी मौजूद हैं और इसके अलावा रबड़ की बुलेट भी मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि जी हमारे पास जो अहकामात मौजूद हैं कि हम किसी को 2 से ज़ायद बंदे को यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर अटक के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काफ़िले को रोकने के लिए मोटरवे M1 पर खंदकें खोद दी गई हैं। पुलिस ने काफ़िले में मौजूद गाड़ियों को रोकने के लिए मोटरवे पर लोहे के एंगल फेंक दिए हैं। कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोटरवे M1 का इस्तेमाल करते हुए जो काफ़िला आएगा उसके लिए यहाँ पर खंदक खोदी गई है, जबकि GT रोड पर अटक पुल के मकाम पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील किया गया है। मालूमात मौसूल हो रही हैं कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौम बखूबी जानती है पंजाब पुलिस और नून लीग की डोरें कहां से हिलाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी यही सूरत हाल है, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। अटक, चिन्योट और गिरदोनवाह में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कराची में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी PTI ने मशरक़ और मग़रिब दोनों को नाराज़ किया। मैं अपोजिशन में होता और मलेशिया के वज़ीर आज़म के आने पर लीडरशिप एहतजाज का कहती तो मना कर देता। अली अमीन गंडापुर को मशवरा है सूबे में महंगाई कम करें। मरियम नवाज से सीखे वो किस तरह पंजाब में कीमतें कम कर रही हैं। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स हटाकर पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफ़िलों की क़यादत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई थीं, कंटेनर्स लगाए गए थे, लेकिन हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, क्रेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इन कंटेनर्स को हटा दिया गया है और यूँ ये काफ़िले अब पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो D चौक पहुँचना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, उनके काफ़िले पंजाब में दाखिल हो गए हैं। काफ़िले की क़यादत वज़ीर आला KP कर रहे हैं। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयर बेस पर रुखसत किया है। यह मनाज़िर देखे जा सकते हैं। 3 रोज़ा दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मौके पर पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने, कारोबार को वुसअत देने और मुख्तलिफ मौक़ों को तलाश करने के लिए मामलात को डिस्कस किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में ख़ास तौर पर जो फ़ौजी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मौसर बनाने पर भी ज़ोर दिया गया। मनाज़िर आप देख रहे हैं नूर खान एयर बेस के। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया है। अनवर इब्राहीम 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद मलेशिया वापस रवाना हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल को भी यहाँ पर देखा जा सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर रुखसत किया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इस मौके पर यह कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इससे कबल आपको बताएं कि मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम को सदर पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान के एज़ाज़ से भी नवाजा और सदर पाकिस्तान ने उनके एज़ाज़ में इशाइया भी दिया। इस मौके पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न सिर्फ उनकी काबीना बल्कि तिजारती वफूद भी मौजूद थे और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की गई और मुज़ाकरात हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल आसिम मुनीर ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के कामयाब दौरे को सराहते हुए कहा इस दौरे से दोनों मुल्कों और फ़ौज के दरमियान पायदार और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवानी सदर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में मुनक़्क़दा सरमायाकारी की तक़रीब और ज़ियाफ़त में भी शिरकत की। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती ज़मानत दे दी। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील आलम खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहता है लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहीम ने राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार मुताल्लिक़ा अदालतों में पेश होना चाहता है लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत के दौरान वकील बुशरा बीबी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार खातून हैं और 13 जुलाई से कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज की थी, अब इस अदालत से रुजू किया है। समाअत पीर के लिए मुकर्रर कर दी जाए। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जी मैंने फ़ाइल पढ़ी है, चीज़ों को रूटीन में चलने दें। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। नई तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। सदर WMO सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 22वीं सालाना जनरल मीटिंग का लंदन में आगाज़ हो गया है। सलमान इकबाल ने अपने खिताब में कहा हमारी तरजीह तालीम है। तालीम के फ़रोग़ के लिए मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फ़ंड का क़याम अमल में लाए, जिसके तहत सिर्फ 50 डोनर से 5 अरब रुपए के फ़ंड्स इकट्ठे किए गए। मेमन एजुकेशन बोर्ड का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के आइन ने WMO को जोड़ रखा है। WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज़ किया है। WMO का लोगो भी तब्दील किया जाएगा। इसकी मज़ीद बेहतर और जदीद शक्ल में ब्रांडिंग की जाएगी। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से मेमन कम्यूनिटी की चीदा शख्सियात शरीक हैं। 22वीं सालाना मीटिंग में नायब सदर महमूद शेखानी, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अशरफ सत्तार, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ शुएब इस्माइल, ख़वातीन विंग की हेड शबाना अब्दुर्रज़ाक समेत मुख्तलिफ चैप्टर्स के ओहदेदारान और ट्रस्टीज़ शरीक हैं। वेलकम बैक। ईरान के रहबर आला खामनाई ने कहा है इसराइल मुसलमानों का मुश्तरका दुश्मन है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। तेहरान में 5 साल बाद नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए खामनाई ने मजीद कहा मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। दुश्मन की पॉलिसी तमाम मुसलमानों में तफरका और फितना पैदा करना है। खामनाई ने इसराइल पर ईरान के हमले को जायज़ करार देते हुए कहा ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। इसराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर फतह हासिल नहीं कर सकेगा। खित्ते में मज़ाहमत खत्म नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY।